गुड। पार्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 पार्ट 1 में हम यूनियन सीखा। हमने यूनियन क्या है, फिर सीखा हमने इंटरसेक्शन। क्या सीखा? इंटरसेक्शन। देन हमने क्या करी, इसकी प्रॉपर्टी करी। क्या करी? यूनियन की प्रॉपर्टी। देन हमने करी प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। फिर हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा। क्या पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा डिसजॉइंट सेट। क्या पढ़ा? डिसजॉइंट सेट। ठीक है। ये सारी डेफिनेशंस और क्या हम इनका जो प्रॉपर्टी वो पढ़ चुके। ठीक है। अब जब नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टार्ट कर रहे हैं डिफरेंस से। किससे स्टार्ट करेंगे? डिफरेंस से। कि भी दो सेट का डिफरेंस कैसे होता है। देखो अगर मैं कह रहा हूं कि भाई दो चीजों का डिफरेंस देखते हैं, क्या देखते हैं? दो चीजों का डिफरेंस देखते हैं। जैसे मान के चलो ए कोई पर्सन है, ए कोई पर्सन है जिसकी हाइट कितनी है? 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर है। और बी कोई पर्सन है, ये ए कोई पर्सन है, ये क्या कोई बी पर्सन है। ठीक है। जिसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर है। कितनी है? या मैं कह रहा हूं 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि भी ए और बी की हाइट का डिफरेंस क्या है? ए और बी की हाइट का डिफरेंस क्या है? तो आंसर हमारा कितना आएगा? 0.5। तो देखो डिफरेंस में हमने एक्चुअल में किया क्या, देखो ध्यान से, कि इसकी जो हाइट थी और इसकी जो हाइट थी, हमने क्या किया भाई, इस ए की हाइट के अंदर भाई बी की जितनी हाइट हमने वो हटा दी। ठीक है। और ए की हाइट जितनी है ना भाई, जितनी इसकी थी भाई, इसकी थी 2 थी। कितनी थी? 2 मीटर थी। और इसकी थी तुम्हारी 1.2। तो कितना आ गया हमारा? 0.5 मीटर आ गया। मतलब ए की हाइट जितनी बी से एक्स्ट्रा है, हमने खाली वो लिखी है। हमने खाली वो लिखी है। ठीक है। देखो ये तो एक बार थोड़ा सा मैं कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि डिस्टेंस और इसका डिफरेंस ऑफ सेट का कोई रिलेशन नहीं एक दूसरे के साथ, लेकिन थोड़ी सी चीजें कनेक्ट करने के साथ। क्या कि डिफरेंस के अंदर हम करते क्या है कि भाई इस ए के हमने वो हाइट लिखी है जो बी के अंदर नहीं है। बी के अंदर कितनी नहीं है? 0.5 हाइट नहीं थी। इससे ज्यादा कितनी बड़ी इसके अंदर? 0.5। तो हमने वो लिखी है इसका डिफरेंस। ठीक है। सेम काम इनके अंदर करना है। देखो ध्यान से क्या कह रहे हैं हम कि भाई डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ रहे हैं। डिफरेंस ऑफ सेट में क्या है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है कि लेट ए एंड बी यानी 2 सेट्स, ए एंड बी क्या हमारे 2 सेट्स है। देन ए डिफरेंस बी, ये तो होगी हमारी नोटेशन। ये क्या होगी हमारी नोटेशन? ये तो होगी नोटेशन। ठीक है। किसकी? ए डिफरेंस बी की। ठीक है। कैसे रीड करेंगे? ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। ठीक है। ठीक है। अब देखो ए डिफरेंस बी इज दिस सेट। देखो खुद ए डिफरेंस बी क्या है? एक सेट है कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए। भाई क्या है भाई? ए डिफरेंस बी वो सेट है। कौन सा भाई? उन एक्स का सेट है। ध्यान से देखना भाई, सेट बिल्डर फॉर्म में साथ के साथ लिख रहा हूं। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर बिलोंग्स टू ए। भाई ए के अंदर तो बिलोंग करने चाहिए। ठीक है। बट डू नॉट बिलोंग्स टू बी। बट एक्स इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर ए डिफरेंस बी निकाल रहे हैं तो हमने ए के एलिमेंट केवल वो लिखने हैं जो बी के अंदर नहीं है। जैसे एग्जांपल हमने लिया, मान के चलो ए हमारे पास है ए 1 2 3 और बी हमारे पास है क्या आएगा भाई? 1 5 6 8 9। ठीक है। और मैं कह रहा हूं कि भाई ए डिफरेंस बी निकालो, ए डिफरेंस बी निकालो। तो क्या करना है भाई? ए के वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। तो देखो 1 तो बी के अंदर है तो 1 नहीं लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है। क्योंकि देखो कौन सी कंडीशन, 1 इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, लेकिन हमने क्या करना है कि 1 इसके अंदर होना चाहिए, इसके अंदर नहीं होना चाहिए। तो 1 ए के अंदर तो है भाई, 1 ए के अंदर तो है, बट एक रीजन क्या है कि भाई 1 हमारा किसके अंदर भी है? बी के अंदर भी। तो 1 इसके अंदर हम देखेंगे। देन गए हम 2 के ऊपर। तो 2 क्या है भाई? 2 बिलोंग कर रहा है तुम्हारा ए के अंदर, 2 कर रहा है ए के अंदर। बट दूसरी कंडीशन क्या थी? 2 इज डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहां से क्या आ जाएगा हमारा? 2 तो भाई डिफरेंस के अंदर आएगा क्योंकि इसने डेफिनेशन क्या किया? होल्ड की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 की। किसकी?
3 की, ठीक है। तो 3 के ऊपर क्या है कि भी 3 हमारा किसके अंदर है, ए के अंदर है, और 3 बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया, इसके अंदर 3 भी आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा ए डिफरेंस बी। क्या आ गया ये, ए डिफरेंस बी। इसी तरीके से अगर मान के चलो हमें निकालना पड़ जाए बी डिफरेंस ए, क्या निकालना पड़ जाए, बी डिफरेंस ए, तो होगा क्या, इस बार बी के एलिमेंट चेक करने जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है, बी के वो एलिमेंट्स जो ए के अंदर नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे भाई 1 की, तो 1 बी के अंदर भी है, बट 1 तो भाई ए के अंदर भी है, तो इसका मतलब क्या, 1 इसके अंदर नहीं आएगा। देन 5 बी के अंदर है, ए के अंदर नहीं है, तो 5 इसके अंदर आएगा। फिर क्या आएगा हमारा 6 उसके अंदर, इसके अंदर नहीं है, तो 6 भी आएगा। फिर 8 की बात करेंगे तो 8 भी आएगा और 9 भी आएगा, ठीक है। देखो यहां से एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई, क्या कि इन जनरल क्या आएगा यहां से, इन जनरल क्या रहेगा भाई, इन जनरल इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, अगर ए सेट बी सेट के इक्वल नहीं है, तो जो हमारे डिफरेंस है ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू बी डिफरेंस ए, जो दोनों सेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे। कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है ना बात, तो डिफरेंस ऐसे निकालना है, ठीक है। एक दो एग्जांपल और करते ताकि पता चले। देखो भाई एक बार मैं इसको ना वेन डायग्राम से और समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो वेन डायग्राम से होगा क्या कि भी ए और बी दो सेट लेने हैं, तो ये ले लिया हमने ए, ये ले लिया बी, ठीक है। अब करना क्या है, ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है। हमें क्या करना है, ए डिफरेंस क्या निकालना है, बी निकालना है। ए डिफरेंस बी क्या सेट निकालना है, ठीक है। तो ए डिफरेंस बी क्या था कि भाई ए की वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है, तो देख ध्यान से देखो भाई, ये जो पार्ट है ये तो ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, लेकिन हमें क्या चाहिए भाई, वो एलिमेंट जो बी के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए की ये जो एलिमेंट है ना, इस साइड जो रखी है, ये किसके अंदर है तुम्हारे, खाली ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है। मतलब हमें कॉमन एलिमेंट निकाल देने, क्या कर देने हैं, कॉमन एलिमेंट निकाल देने। तो ये जो शेडेड पोर्शन है ये क्या हमारा, ए डिफरेंस बी, ए डिफरेंस बी। भाई कई बार इस ए डिफरेंस बी को हम क्या कहते हैं, ओनली ए, क्या कहेंगे इसको, ओनली ए, क्या कहेंगे, ओनली ए। ओनली ए क्यों कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर जो ए के एलिमेंट है खुद ए के, वो इसके अंदर इंक्लूड है, बाकी इसके अंदर इंक्लूड नहीं, ये डिफरेंस है भाई, ठीक है। तो इसको क्या कह देते हैं कई बार, ओनली ए, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, बेसिकली कर क्या रहे हैं हम कि भी जो ए के एलिमेंट थे उनमें से जो बी वाले एलिमेंट थे ना कॉमन, तो जो इंटरसेक्शन में उनको क्या किया है, सेपरेट किया अलग से, तो इसको क्या कह देंगे हम, ए डिफरेंस बी, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी डिफरेंस ए निकालना पड़ जाए तो क्या आ जाएगा, ये वाला साइडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं फिगर बनाऊं तो वही बनेगी कि ये ए है, ये बी है, तो ये जो पोर्शन है ना, ये ए है, ये क्या है, बी है, तो ये जो पोर्शन आएगा ये क्या जाएगा हमारा, बी डिफरेंस है, ठीक है। नोट कर लेना। देखो भाई एक एग्जांपल और लिखा है, इस बार इसको डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ, ठीक है। क्या दे रखा भाई, ए दे रखा है, सेट बी दे रखा है, ठीक है। पहले तो ए डिफरेंस बी हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस का सिंपल फंडा है, ए के वो एलिमेंट चेक करें जो बी के अंदर नहीं है, तो 1 देखो ए के अंदर बी के अंदर नहीं है, तो डिफरेंस के अंदर आ जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। 2 नहीं आएगा भाई, क्योंकि 2 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है। हमारी जो कंडीशन क्या है, ए के अंदर होना चाहिए, बी के अंदर नहीं होना चाहिए। देन 3 की बात करेंगे, 3 इस ए के अंदर है, बी के अंदर नहीं है, तो क्या आएगा, इसके अंदर 3 आएगा। फिर बात करें हम 4 की, तो 4 इसके अंदर नहीं आएगा, तो 2 ही एलिमेंट आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बी डिफरेंस ए और निकालेंगे इसका, तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास, बी डिफरेंस ए में क्या आएगा कि भाई बी के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं, तो 2 बी के अंदर है, ए के अंदर भी नहीं आएगा। 4 बी के अंदर है, ए के अंदर भी, ये भी नहीं आएगा। लेकिन 7 और 9 ऐसे एलिमेंट है जो केवल इसके अंदर है, बी के अंदर है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा ए डिफरेंस बी। यहाँ से हम डायरेक्ट ये भी कह रहे हैं कि भी ए डिफरेंस बी इज नॉट इक्वल टू द बी डिफरेंस ए। और क्या कहेंगे भाई कि भाई ये तो हमारा क्या है, ओनली ए है, क्या है ये, ओनली ए, तो इसको क्या कहते हैं हम, ओनली बी। समझ में आ रहा है ना, क्या कहेंगे, ओनली बी, ठीक है। इसकी और भी नोटेशन है, तो इसको मैं थोड़ा सा बाद में और बताऊंगा अभी, है। देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस कोई नई चीज नहीं है, जो करके आए हैं उससे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है, ठीक है। डिफरेंस अभी करके आए थे, डिफरेंस में हमने सीखा था, क्या सीखा अभी पढ़ा है कि भी ए डिफरेंस भी क्या था कि भी वो एलिमेंट आएंगे इसके अंदर जो किसके अंदर होंगे, एक्स के अंदर, बट नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस था, सॉरी डिफरेंस था। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, देखो भाई सिमेट्रिक क्या है कि भी ये तो इसकी नोटेशन है, डिफाइन कर रखा है, ठीक है। इसकी कोई डेफिनेशन वगैरह
पे जाने की जरूरत नहीं है क्या वो देख लो बस कि भी ए डिफरेंस बी निकालेंगे, उसका क्या करेंगे हम, यूनियन करेंगे किसके साथ, बी डिफरेंस ए के साथ। तो ये जो सेट आएगा उसको क्या कहेंगे हम, सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या कहेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस। मान के चलिए एक एग्जांपल हमने लिया, क्या है हमारा 1 2 3 4 5, ठीक है, और बी हमने ले लिया भाई क्या कि भाई 2 4 6 5, ठीक है। अब पहले क्या कहना है कि भाई फाइंड ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। क्या है इसका नाम, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो निकालने के लिए सिंपल सा काम करना है, हमें ये चीज पता है कि ये चीज किसके इक्वल है भाई, ए डिफरेंस बी का यूनियन बी डिफरेंस ए। इसका मतलब क्या है कि भी ये क्या है भाई, यूनियन ऑफ ओनली ए एंड किसका है भाई, ओनली बी। कि भाई दो सेट का यूनियन है, किस का, ये एंड नहीं भाई, यहाँ पे और लिखेंगे भाई, क्या आएगा, और यूनियन की केस में हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज है भाई। तो देखो निकालना कैसे, तो पहले हम सबसे पहले ए डिफरेंस बी निकालेंगे। ए डिफरेंस बी जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ से भाई 1 इसके अंदर है, 2 बी के अंदर नहीं है, देन 2 दोनों के अंदर कॉमन है, 3 इसके अंदर उसके अंदर नहीं है, बी के अंदर, ठीक है। देन 4 दोनों के अंदर कॉमन है, 5 भी दोनों के अंदर कॉमन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 2 ही एलिमेंट आएंगे भाई, ठीक है। फिर हमने निकाला क्या, बी डिफरेंस ए। क्या निकाला, बी डिफरेंस ए। तो बी डिफरेंस ए जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा कि भाई 2 इसके अंदर है, 4 इसके अंदर है, 6 इसके अंदर नहीं है, तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। देन क्या आएगा हमारा 5 इसके अंदर नहीं आएगा, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। देखो भाई एक चीज और ऑब्जर्व करना भैया कि चलो पहले बार जो सिमेट्रिक डिफरेंस फिर बताता हूँ मैं कि सिमेट्रिक डिफरेंस अब निकालेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी क्या आएगा भाई कि भी ए माइनस बी या ए डिफरेंस बी का यूनियन हम लेंगे किसके साथ भाई, बी डिफरेंस ए के साथ। दोनों चीज हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे, इनका क्या लेंगे, यूनियन क्या होता है कि दोनों के एलिमेंट्स आइदर बिलोंग्स टू ए और बी और बोथ। तो दोनों के एलिमेंट्स पहले हम ए के इसके लिख लेते हैं, ए डिफरेंस बी के। क्या आएगा हमारा 1 3 और यहाँ से क्या आ जाएगा 6, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 6, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से एक चीज देखना भाई, यूनियन की बात है क्या भाई, अगर इसको आगे पीछे लिख दे तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब क्या है कि भी ए सिमेट्रिक डिफरेंस विद बी और बी सिमेट्रिक डिफरेंस विद ए बोथ आर इक्वल सेट। हो क्यों रहा है ऐसा भाई, मान के चलो अगर हमने लिया बी डिफरेंस एक बी सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये वाली चीज ली, ये वाली, ठीक है। तो होगा क्या भाई, ये चीज आगे आ जाएगी और ये वाली चीज पीछे चली जाएगी। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यूनियन कर रहे हैं। यूनियन में क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता किसी पे भी, ए को आगे करे पीछे करे, क्योंकि कॉम्यूटेटिव लॉ हमने पढ़ा था। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या था भाई, ए यूनियन बी करे या बी यूनियन ए करे, बोथ आर इक्वल थिंग्स, ठीक है भाई। ये चीज थी सिमेट्रिक डिफरेंस की। देखो भाई इसके वेन डायग्राम की बात और कर लेते हैं कि वेन डायग्राम इसका कैसा रहेगा। देखो क्या है भाई, ए डिफरेंस भी तो हमने क्या किया, एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास यू, ठीक है। इसके अंदर ये हमारा यू है, ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ए है, ये बी है। जब ए डिफरेंस बी की हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, ए डिफरेंस बी, तो ओनली ए के अंदर क्या आएगा भाई, ये आएगा, ठीक है। ओनली ए के अंदर ये वाला पोर्शन आएगा जो सेटेड पोर्शन है, ठीक है। और ओनली बी के अंदर क्या आ जाएगा, मतलब बी डिफरेंस ए के अंदर क्या आएगा हमारा, ये वाला पोर्शन आ जाएगी, ठीक है। ये वाला सारा पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा ए डिफरेंस बी। देखो ध्यान से देखना भैया, यहाँ से एक ऑब्जर्वेशन में लेके आना चाह रहा हूँ कि अगर मान के चलो हमें निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या निकालना है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं भाई, ओनली ए और ओनली बी का क्या निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, यूनियन निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना, अगर मैं क्या करूं कि अगर मैं ये ए ले लिया और ये ले लिया हमने बी, और मैं क्या कर रहा हूं, दोनों का यूनियन लेके, ये दोनों का यूनियन लिया और मैंने क्या किया, ये वाली चीज हटा दी। क्या किया, ये वाली चीज हटा दी, तो क्या आ जाएगा हमारा, फिर भी क्या आएगी, सेम चीज आएगी, ठीक है। तो इसको अगर मैं और दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो और क्या कर सकता हूं मैं कि भी ए यूनियन बी का डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है किसके साथ भाई, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ठीक है। दिख भी रहा है क्या कर रहे हैं हम कि भाई ओनली ए यूनियन बी ले रहे हैं, इसके अंदर से ये चीज हमने हटा दी है, ठीक है। ये वो एक ऑब्जर्वेशन, इस रिजल्ट को ध्यान रखना भाई, हम यूज कर सकते हैं इसको बाद में, ठीक है।
देखो भाई नेक्स्ट टॉपिक हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट एनी सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट क्या है, देखो सिंपल फंडा है। जिसने डिफरेंस सीखा है भाई, डिफरेंस क्या था दो सेट का, कि मैं कह रहा हूँ कि भी ए डिफरेंस बी निकालना है, ए डिफरेंस बी निकालना, तो हम करते क्या थे कि भी ए के वो एलिमेंट लेते थे जो बी के अंदर नहीं है। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है कि भाई हमें निकालना है यू और ए, यू डिफरेंस ए। इसका मतलब क्या है, यू के वो एलिमेंट, यू मतलब क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है, क्या है यूनिवर्सल सेट, ठीक है। कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो ए के अंदर ये नहीं है। अब यूनिवर्सल सेट क्या था कि हमारा जो लार्जेस्ट सेट होता है जो सब सेट्स के क्या करता है एलिमेंट्स को कंटेन करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बार डेफिनेशन के ऊपर हम बात करेंगे। क्या कह रहे हैं कि भी कंपोनेंट ऑफ ए सेट क्या है कि लेट ए बी एनी सेट, ए क्या है कोई सेट है, एंड यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू कैसा हमारा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। देखो ये क्या है यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, देन द सेट इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू, भाई यू के क्या करें सारे के सारे एलिमेंट कंटेन करें, किसके यूनिवर्सल सेट के, विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए, विच डू नॉट बिलोंग्स टू ए। देखो ध्यान से देखना, जब हम ए डिफरेंस बी निकाले तो क्या था कि भाई यहाँ पे आया था हमारा विच कंस्टिट्यूटिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि भाई यू के सारे एलिमेंट कंटेन करे जो बी के अंदर, सॉरी जो ए के अंदर नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ए। तो इसका सिंपल सा देखो भाई करना क्या है कि यू डिफरेंस ए निकालना, अभी करके आए हम क्या निकालना यू डिफरेंस ए। तो होगा क्या, ध्यान से देखो भाई, जब हमने क्या किया था ए डिफरेंस या बी डिफरेंस ए किया था तो करते क्या थे हम, वो एक्स लेते थे, कौन से भाई कि भी जो एक्स बी के अंदर हो बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यही तो लेते थे। अब सेम डेफिनेशन इसके ऊपर होगी, क्या होगा भाई नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज हुआ और दूसरा क्या हो रहा है भाई इसमें सेट ए और बी, उसमें तो क्या था भाई ए और बी ले रहे थे, इसमें क्या फिक्स है कि हमने डिफरेंस किसके साथ रहेगा यूनिवर्सल सेट के साथ। तो क्या आएगा कि भाई एक्स इसके अंदर एलिमेंट आएगा, कैसा आएगा कि भाई एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट एक्स, ये इसको लिखने की जरूरत नहीं इसमें, x does not belongs to ए, does not belongs to ए, ठीक है। ये काम करना है। अब ध्यान से देखो भाई होगा क्या इसके अंदर कि मान के चलो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये क्या हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारा ए है, ये क्या है ए है। तो हमें क्या निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है का। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई यू के वो सेट जो ए के अंदर नहीं है। तो देखो ध्यान से भाई ए हमारा ये है तो यू ये है, तो यू के कौन से एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, ये जो सारा जो पोर्शन पड़ा है ए के बाहर का जो सारा पोर्शन पड़ा है ये किसके अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है, ए के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या है ये क्या है हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, ये इसका साइन है भाई कॉम्प्लीमेंट का। कई जगह हम ऐसे डिनोट कर लेते हैं इसको, ठीक है, कई जगह ए के ऊपर सी लगा देते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए, और कई स्टैंडर्ड बुक के देखोगे तो कॉम्प्लीमेंट के लिए ऐसे बाहर लगाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास क्या रहेगी दो नोटेशन रहेगी और ऑलमोस्ट यही रहेगी, हमारे जो एलिमेंट्स है उसके अंदर कौन सी रहेगी ये वाली। तो ये हमारी क्या होगी कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन होगी, ठीक है। देखो सिंपल फंडा है, डिफरेंस ही निकालते हैं, ठीक है, डिफरेंस ही निकालते हैं और कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। करना क्या है यूनिवर्सल सेट लेना है, उसके अंदर ए है, ठीक है। ए वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी जो यूनिवर्सल सेट के अंदर पोर्शन बचा वो क्या आता है हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट। कैसा आता है कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए एक दो एग्जाम्पल हम ट्राई करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान से भाई मान के चलो यू हमारा नेचुरल नंबर का सेट है, किसका है नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। और ए हमारे सेट के अंदर एलिमेंट है 1 3 5 7 9, मतलब सारे के सारे ओड नेचुरल नंबर है, क्या है ओड नेचुरल नंबर है। अब यूनिवर्सल तो क्या है भाई इसके अंदर सारे के सारे नेचुरल नंबर है, इसके अंदर ओड एलिमेंट है। अब देखो अगर हम यूनिवर्सल मतलब नेचुरल नंबर के अंदर से ओड नंबर हटा देंगे तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए आएगा, क्या आएगा जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, जो कि क्या है यूनिवर्सल डिफरेंस ए। तो आएगा क्या भाई उसके अंदर देखो ए तो आएगा नहीं, सॉरी 1 तो आएगा नहीं क्योंकि 1 ए के अंदर है, तो क्या आएगा 2 आएगा, 3 भी नहीं आएगा, फिर क्या आएगा सीधा 4 6 8, मतलब सारे के सारे जो इवन नंबर है वो क्या आ जाएंगे इवन नेचुरल नंबर, वो किसके अंदर आ जाएंगे हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे कॉम्प्लीमेंट के अंदर। देखो और एग्जांपल लेते एक दो, ठीक है। मान के चलो भाई ए हमने लिया, ये यूनिवर्सल सेट हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास कि 1 2 3 अप टू 10 और ए हमारे पास क्या है भाई 1 5 और 7, 1 5 और 7। अब क्या निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो भाई हमें करना क्या है कॉम्प्लीमेंट में
यूनियन के साथ ए का डिफरेंस लेना है, ठीक है। तो डिफरेंस लेंगे तो क्या करेंगे, यू के वो एलिमेंट जो ए के अंदर नहीं है, तो भाई ए के अंदर तो 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 ए के अंदर है। फिर क्या आएगा हमारा 6 7 नहीं आएगा, ठीक है। फिर आएगा 8, फिर आएगा 9, फिर आएगा 10। तो ये क्या आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एलिमेंट्स में तुम चेक करोगे तो एलिमेंट्स में क्या है, कॉम्प्लीमेंट पहले, देन क्या है डिफरेंस, लेकिन हमने क्या किया, पहले डिफरेंस सीखा और फिर क्या किया है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्योंकि देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है, एक्चुअल में डिफरेंस ही है, क्या है, डिफरेंस है कि दो सेट का डिफरेंस है। वहां तो क्या है, ए और बी दो सेट थे, यहाँ क्या भी हम सेट का डिफरेंस ले रहे, किसके साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, और उसको हम क्या कह रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है, ठीक है। कि भी किसी सेट का जब यूनिवर्सल सेट के साथ हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो उसको क्या कह देंगे हम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है। नोटेशन हमारी ये रहेगी, ठीक है। 3 नोटेशन है भाई, कौन कौन सी भाई, एक तो ये रखते हैं, ठीक है, एक ये रखते हैं। बेसिकली हमारे जो बुक में यूज होगी ये वाली होगी कि भाई ए कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से, ठीक है। ये देख लेना बेटा है। देखो भाई, एक बार मैं कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टी हम इस फिगर को देखते हुए कर लेते हैं। देखो ये हमारे पास क्या यूनिवर्सल सेट है, ये ए, और ये शेडेड पोर्शन क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट, और ये प्लेन पोर्शन क्या है हमारा ए है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ए और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन लूं, भाई इस पोर्शन का और इस कंप्लीट बाहर वाले पोर्शन का अगर यूनियन लूंगा तो क्या जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट, क्या जाएगा यूनिवर्सल सेट। सेकंड थिंग कि अगर हम ए और ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन ले कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो ये क्या कह रहा है, इंटरसेक्शन मतलब क्या है, बस बाहर वाले पोर्शन में अंदर वाले पोर्शन में कौन से एलिमेंट कॉमन है, तो देखो ध्यान से, कोई भी एलिमेंट कॉमन, इसका मतलब क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी रहती है वो देख लो भाई, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि भाई अगर कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, अगर उसको हम दोबारा से क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, जब हम हमारे पास ए था, ए का हमने कॉम्प्लीमेंट किया तो बाहर वाली चीज मिल गई। अब बाहर वाली चीज का दोबारा से हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा, खुद ए आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 3 प्रॉपर्टी हमारे पास है, ठीक है। इन्हीं का ध्यान रखेंगे, आगे इनके ऊपर काम करेंगे, यूज भी होगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और रहता है इंट्रोडक्शन के अंदर, कौन सा है भाई हमारा, डी मॉर्गन्स लॉ। कौन सा है, डी मॉर्गन्स लॉ। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो डी मॉर्गन्स लॉ में जो फर्स्ट हमारा रिजल्ट है वो ये है, ठीक है। रिजल्ट क्या कहता है कि भी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करे, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करे, वो चीज इक्वल होगी, क्या हम क्या करें, पहले दोनों का कॉम्प्लीमेंट कर ले, फिर क्या ले ले, इंटरसेक्शन ले ले, क्या ले ले, इंटरसेक्शन ले ले, ठीक है। तो कहना क्या चाहता है, देखो ध्यान से कि भाई ए और बी है हमारे पास, उन दोनों का हमने क्या किया, पहले यूनियन किया है, देन कॉम्प्लीमेंट लिया है। तो कह रहा है कि उस दोनों के यूनियन के कॉम्प्लीमेंट की बजाय अगर हम दोनों का पहले कॉम्प्लीमेंट ले, इंटरसेक्शन ले, तो दोनों रिजल्ट क्या, दोनों चीज क्या रहेंगी हमारी, इक्वल रहेंगी। तो देखो इसका ना प्रूफ अभी थ्योरेटिकल प्रूफ नहीं करा रहे हैं, ठीक है। इसका जो प्रूफ करा रहे हैं, एक बार वेन डायग्राम से इसका प्रूफ करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, एक यूनिवर्सल सेट लिया ए, ये क्या हमारा कोई यूनिवर्सल सेट है यू, इसके अंदर 2 सेट लिए हमने ए और बी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है ये कि बी ए यूनियन बी, तो ये तो होगा भाई हमारा सारा का सारा ए यूनियन बी, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि भी उसका कॉम्प्लीमेंट, देखो अब सेट तो हमारा ये ए यूनियन बी, कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कौन सा पोर्शन आएगा भाई, ये वाला पोर्शन आएगा, ये बाहर वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आएगा हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, क्या आ गया भाई, इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, अब ये जो शेडेड पोर्शन है, ये क्या है हमारा भाई, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ध्यान से देखना, ये क्या कह रहा है कि भाई अब इसकी बजाय हम क्या करें, ए का कॉम्प्लीमेंट ले, बी का कॉम्प्लीमेंट ले, उसका क्या ले ले, इंटरसेक्शन ले ले, तो भी क्या आएगी, सेम चीज आएगी, ठीक है। करके देखते हैं, हमने क्या लिया, फिर से यूनिवर्सल सेट लिया, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ठीक है। देखो ध्यान से, कह रहा भाई ए का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ए का क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे,
तो ये अगर ए है ये बी है तो ए का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या आएगा भाई, ध्यान से देखना भाई, ये पोर्शन